नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं बिहार समाचार और स्वागत है आपका आज के ताज़ा मौसम अपडेट में। आपके यहाँ बारिश होगी या नहीं, मौसम बदलेगा या नहीं, जानिए सब कुछ एकदम सटीक और भरोसेमंद जानकारी के साथ। अगर आप भी बिहार के पटना, गया, भागलपुर, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, पूर्णिया, सहरसा, बेगूसराय, समस्तीपुर, सीवान, छपरा, बक्सर, आरा, रोहतास, नवादा, औरंगाबाद, कैमूर, कटिहार, मधेपुरा, सुपौल, किशनगंज, अररिया, मधुबनी, मुंगेर, लखीसराय, शेखपुरा, नालंदा, जहानाबाद, भोजपुर, वैशाली, जमुई, खगड़िया, गोपालगंज, अरवल, बेतिया, पश्चिम चंपारण, मोतिहारी, पूर्वी चंपारण, शिवहर, सीतामढ़ी जैसे किसी भी गांव, शहर या जिले में रहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कि आप बिहार के किस जिले से हमें देख रहे हैं। बिहार में इस समय मौसम का मिजाज थोड़ा उलझा हुआ दिखाई दे रहा है। एक तरफ कई जिलों में आसमान पर बादलों की आवाजाही बनी हुई है और कहीं कहीं बारिश से लोगों को राहत मिल रही है, तो दूसरी तरफ कई इलाकों में बारिश कमजोर पड़ने के कारण उमस और गर्मी परेशान करने लगी है। राजधानी पटना में भी दिन भर बादल आते जाते रहे और उमस का असर भी बना रहा, लेकिन रात में हुई झमाझम बारिश ने लोगों को कुछ राहत जरूर दी है। मौसम विभाग के अनुसार स्थानीय मौसम तंत्रों के कारण भोजपुर, पूर्वी चंपारण, शिवहर और सीतामढ़ी समेत कुछ इलाकों में बारिश देखने को मिली है। बारिश के बाद तापमान में थोड़ी राहत मिली, हालांकि सड़कों और बाजारों में कीचड़ और जलभराव की समस्या देखने को मिली है। अब बिहार के अगले कुछ घंटों की मौसम की बात करें तो प्रदेश के ज्यादातर हिस्सों में बादलों की आवाजाही बनी रह सकती है और कई स्थानों पर छिटपुट बारिश होने का असर दिखाई दे रहा है। खासकर उत्तर और दक्षिण बिहार के कुछ इलाकों में स्थानीय स्तर पर बादल बनने के कारण अचानक बारिश हो सकती है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार पूर्वा हवा के साथ वातावरण में नमी और गर्मी मौजूद है, जिसके कारण छोटे छोटे बादल विकसित हो रहे हैं। यही बादल कुछ स्थानों पर गरज चमक के साथ बारिश करा सकते हैं। इस दौरान बिहार के कुछ हिस्सों में तेज हवा भी चल सकती है, जिसकी रफ्तार लगभग 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंचने की संभावना है। यानी एक ही समय पर किसी जिले में तेज धूप और उमस रह सकती है, जबकि उससे कुछ दूरी पर अचानक बादल घिरकर बारिश शुरू हो सकती है। बिहार में मानसून की गतिविधियां फिलहाल कमजोर बनी हुई है। मौसम विशेषज्ञों के मुताबिक बंगाल की खाड़ी में बनने वाली मानसूनी सिस्टम की सक्रियता कमी आने का असर भी राज्य पर दिखाई देने वाला है। बिहार में सामान्य तौर पर बंगाल की खाड़ी से बनने वाला सिस्टम बारिश के लिए काफी महत्वपूर्ण माने जाते हैं, लेकिन इस समय इनका प्रभाव कमजोर होने के कारण प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश अपेक्षाकृत कम होने की कगार पर है। इसी वजह से दिन के तापमान में बढ़ोतरी और वातावरण में उमस दोनों महसूस की जा सकती है। हालांकि स्थानीय मौसम परिस्थितियां पूरी तरह खत्म नहीं हुई है, इसलिए जहाँ बादल बढ़ रहे हैं वहाँ अचानक बारिश भी संभावना हो सकती है। वही राजधानी पटना की बात करें तो यहाँ मौसम पूरी तरह साफ रहने वाला नहीं है। दिन में बादलों की आवाजाही के बीच उमस परेशान कर सकती है, जबकि कुछ समय के लिए बारिश या बूंदाबूंदी भी देखने को मिल सकती है। पटना में शनिवार को अधिकतम तापमान 37 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि न्यूनतम तापमान 29.6 डिग्री सेल्सियस तक रहा है। तापमान इतना ज्यादा होने के साथ हवा में नमी रहने के कारण वास्तविक गर्मी का एहसास सामान्य से ज्यादा हो सकता है। रात में हुई बारिश के बाद भले ही कुछ समय के लिए मौसम सुहावना हुआ है, लेकिन बारिश रुकने के बाद दोबारा उमस बढ़ने की संभावना बनी हुई है। वही राज्य में सबसे ज्यादा तापमान अररिया के फारबिसगंज में 37.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। यानी बिहार के कुछ हिस्सों में बारिश होने के बावजूद गर्मी पूरी तरह कम नहीं हुई है। गया में अधिकतम तापमान 34.6 डिग्री, भागलपुर में 35.6 डिग्री और मुजफ्फरपुर में 34 डिग्री सेल्सियस के आसपास दर्ज किया गया है। यानी आने वाले समय में तापमान में 1 से 2 डिग्री उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है और जहाँ बारिश नहीं होगी वहाँ उमस ज्यादा महसूस हो सकती है। अब बारिश के आंकड़ों पर नजर डालें तो पिछले 24 घंटों में बिहार के कई हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश दर्ज किया गया है। समस्तीपुर के कल्याणपुर में 52.4 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड हुई, जो इस अवधि में राज्य का सबसे अधिक रहा है। इसके अलावा पश्चिमी चंपारण के चनपटिया में 20.4 मिलीमीटर, गोपालगंज के माझा में 16.8 मिलीमीटर, बांका के बौसी में 16.6 मिलीमीटर और पूर्णिया के कीर्तियानंद नगर में 14 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। गोपालगंज, वैशाली, शेखपुरा, भागलपुर, नवादा, औरंगाबाद, सीवान, रोहतास और बक्सर के कई हिस्सों में भी बारिश हुई है। लेकिन दोस्तों, यह मौसम की कहानी यहीं खत्म नहीं होने वाली, क्योंकि अगले 72 घंटे में बिहार के कई जिलों में मौसम तेजी से बदलने वाला है। मौसम विभाग के अनुसार बारिश के साथ तेज हवा और आकाशीय बिजली को लेकर चेतावनी दी गई है। पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, सीतामढ़ी, शिवहर, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज, गोपालगंज, सिवान, सारण, मुजफ्फरपुर, वैशाली, दरभंगा, समस्तीपुर, सहरसा,
सहरसा, मधेपुरा, पूर्णिया और कटिहार समेत कई जिलों में विशेष सावधानी की जरूरत बताई गई है। इसके अलावा बक्सर, भोजपुर, अरवल, औरंगाबाद, रोहतास और कैमूर में भी मौसम सक्रिय रह सकता है। यानी बिहार में अभी बारिश पूरी तरह खत्म नहीं हुई है, लेकिन इसका वितरण काफी असमान रहने वाला है। कहीं बादल सिर्फ उमस बढ़ाएंगे तो कहीं अचानक तेज बारिश भी करा सकती है। और सबसे अहम बात यह है कि बारिश के साथ बिजली गिरने और तेज हवा चलने का खतरा भी बना हुआ है। वही दोस्तों, अब बात करते हैं बिहार के उन जिलों की जहां आने वाले 72 घंटों में बारिश, तेज हवा और वज्रपात देखने को मिल सकता है। मौसम विभाग के अनुसार पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, सीतामढ़ी, शिवहर, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज समेत उत्तर बिहार और सीमांचल के कई जिलों में मौसम सक्रिय रहने का अनुमान लगाया जाता है। इन इलाकों में कहीं कहीं गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है और बारिश के दौरान 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवा चलने की संभावना है। तो उत्तर बिहार के बाद अब नजर डालते हैं दक्षिण और मध्य बिहार पर। गोपालगंज, सिवान, सारण, मुजफ्फरपुर, वैशाली, दरभंगा, समस्तीपुर, सहरसा, मधेपुरा, पूर्णिया और कटिहार में भी बारिश की गतिविधियां देखने को मिल सकती है। हालांकि यहाँ हर जगह लगातार बारिश होगी ऐसा बिल्कुल नहीं है। कई स्थानों पर बादल छाए रहने के बाद अचानक कुछ समय के लिए बारिश हो सकती है और फिर मौसम दोबारा उभरा हुआ दिखाई दे सकता है। यही वजह है कि बिहार में अलग अलग जिलों में एक ही समय पर मौसम का मिजाज काफी अलग दिखाई देगा। अब सबसे महत्वपूर्ण अलर्ट की बात करें तो अगले चरण में प्रदेश के कई जिलों के लिए अलर्ट जारी किया गया है। कुछ जिलों में ऑरेंज अलर्ट की स्थिति, जबकि कई जिलों में येलो अलर्ट के भी जारी किया गया है। अब बात करते हैं मुजफ्फरपुर की। यहाँ अगले कुछ समय में तापमान बढ़ने की संभावना है और इसी वजह से उमस भी ज्यादा परेशान कर सकती है। मौसम विभाग ने जिले में कहीं कहीं बारिश का अनुमान जताया है, लेकिन पूरे जिले में एक साथ अच्छी बारिश होने का संकेत नहीं मिल रहा है। अगले कुछ दिनों में दिन और रात का तापमान में लगभग 1-2 डिग्री बढ़ोतरी हो सकती है। अधिकतम तापमान करीब 36 डिग्री और न्यूनतम तापमान 25 से 28 डिग्री सेल्सियस के बीच रह सकता है। यानी बारिश के बीच गर्मी और नमी का असर बना रहेगा। भागलपुर में मौसम का मिजाज बदलता रहेगा। यहाँ दिन भर बादलों की आवाजाही के बाद बारिश से लोगों को राहत मिल सकती है। शनिवार को अधिकतम तापमान 35.6 डिग्री और न्यूनतम 28.2 डिग्री सेल्सियस रहा है। हवा में नमी काफी अधिक रही। आने वाले समय में भागलपुर समेत दक्षिण बिहार के कई जिलों में घने बादल छाए रह सकते हैं। कुछ स्थानों पर गरज चमक के साथ तेज हवा और हल्की बारिश की संभावना है। वही किसानों के लिए यह मौसम काफी महत्वपूर्ण रहने वाला है। भागलपुर और आसपास के कृषि क्षेत्र में धान की फसल पर बारिश का सीधा असर पड़ेगा। अगर पर्याप्त बारिश नहीं होती है तो खेतों में खपतवार तेजी से बढ़ सकते हैं, जिससे किसानों को निंदाई कुराई में ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। दूसरी तरफ जहां बारिश जरूरत से ज्यादा होती है वहां खेतों में पानी जमा होने की समस्या भी सामने आ सकती है। इसलिए किसानों को स्थानीय बारिश की स्थिति को देखकर खेतों में जल निकासी और फसल पर प्रबंधन ध्यान देना चाहिए। बिहार के पश्चिमी हिस्सों में भी मौसम पूरी तरह सूखा नहीं रहेगा। पश्चिमी चंपारण के चनपटिया में 20.4 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई, जबकि गोपालगंज के माझा में 16.8 मिलीमीटर बारिश हुई। बक्सर, भोजपुर, रोहतास और कैमूर में भी कुछ इलाकों में बारिश और गरज चमक की गतिविधियां देखने को मिल सकती है। कैमूर में हालिया अधिकतम तापमान 36.3 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचा, जिससे साफ है कि बारिश के बावजूद कुछ इलाकों में गर्मी का असर बना हुआ है। तो कुल मिलाकर बिहार का मौसम इस समय एक समान नहीं रहेगा। उत्तर बिहार और सीमांचल में बारिश और वज्रपात की गतिविधियां ज्यादा सक्रिय हो सकती है, जबकि पटना और मध्य बिहार में उमस के बीच छिटपुट बारिश देखने को मिल सकता है। दक्षिण बिहार में भी स्थानीय स्तर पर बादल बनने और बारिश होने की संभावना बनी हुई है। अगले 2 से 3 दिनों में तापमान में उतार चढ़ाव जारी रहेगा और जहां बारिश नहीं होगी वहां उमस बढ़ सकता है। और सबसे बड़ी बात, बारिश कम होने का मतलब यह नहीं है कि मौसम पूरी तरह शांत हो गया है। स्थानीय स्तर पर बनने वाले बादल अचानक तेज हवा, गरज चमक और बिजली बनने की स्थिति भी पैदा कर सकती है। इसलिए मौसम साफ दिखाई देने के बावजूद अगर अचानक काले बादल घिरते हैं तो तेज हवा चलने और खुले स्थानों से तुरंत सुरक्षित जगह पर चले जाना बेहतर रहेगा। आने वाले समय में बिहार के किन जिलों में बारिश का जोर ज्यादा रह सकता है और कहां मौसम ज्यादा गर्म रहने वाला है, इसकी तस्वीर अगले मौसम अपडेट में हम लेकर आते हैं। आज के लिए बिहार मौसम समाचार में इतना ही। मिलते हैं अगला मौसम अपडेट लेकर। धन्यवाद।